नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एके डिफेंस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेना भर्ती रैली 2020 के बारे में। जी हाँ, राजस्थान की पहली भर्ती आ चुकी है। ये भर्ती आपकी जयपुर, सीकर और टोंक जिलों के लिए होने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम अभी इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये भर्ती कब होगी। तो 3 चरणों में होने वाली भर्ती के अंदर जो पहला आर्मी ने बताया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो इसका स्टार्ट हो जो ज़रूरी है, और वो आपका 31 जून से लेके 14 अगस्त 2020 तक होगा। यानी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 30 जून 2020 से 14 अगस्त 2020 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। ठीक है, अब एडमिट कार्ड के लिए सरकार ने नोटिस जारी करके बता दिया है कि ये भर्ती आपकी 24 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक कभी भी हो सकती है। ठीक है, जो इसकी एग्जैक्ट डेट है कि कब होगी, कहाँ होगी और किस जगह होगी, इसका जो भी मेन्यू है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कोरोना वायरस के कारण सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ये कि सिचुएशन कैसी रहती है। तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो तो आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और वो कब से कब है वो आपको ध्यान रखना है कि आपका 30 जून से लेके 14 अगस्त तक है। ठीक है, अब एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपको 15 दिन पहले, कितने दिन पहले, 15 दिन पहले ईमेल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आपकी भर्ती है। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। एडमिट कार्ड भर्ती शुरू होने से 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और कब तक हो सकती है, ये 24 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक भर्ती कभी भी हो सकती है। अब बात करते हैं इस भर्ती में कौन कौन सी पोस्ट आई है, कौन कौन इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। तो कैटेगरी की बात करें हम, सबसे पहले है आपकी सोल्जर जनरल ड्यूटी। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है, सोल्जर जनरल ड्यूटी। इसके लिए जो एज है आपकी वो 17.5 साल से 21 साल तक की उम्र आपकी होनी चाहिए। अगर आप हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डेट की तो आपका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तथा इन दोनों डेटों के साथ अगर आपका जन्म है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टैंडर्ड की आपकी बॉडी में तो आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन की बात करें तो आपका वजन 50 किलो, और चेस्ट यानी सीने की बात करें तो अभी 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको वहां पे फुलाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई आपकी फिजिकल मेजरमेंट की। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th पास होना आपको जरूरी है। अब 10th के अंदर भी आपके 45% मार्क्स होने जरूरी है, यानी सेकंड डिवीजन आना जरूरी है, और कोई भी सब्जेक्ट है उसमें 33% से कम आपके नंबर नहीं होने चाहिए। यानी हर सब्जेक्ट में 33% से ऊपर होने चाहिए, और ओवरऑल आपके कितने परसेंट से ज्यादा होने चाहिए, 45% से ज्यादा होने चाहिए। अगर आपका जो बोर्ड है वो ग्रेड सिस्टम पे देता है, ठीक है, तो आपको मिनिमम डी ग्रेड यानी 33 से 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में लाने जरूरी है। हर सब्जेक्ट में डी ग्रेड होना चाहिए, और जो ओवरऑल ग्रेड है वो आपका C2 ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सोल्जर टेक्निकल की। ठीक है, अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल। इसमें आपकी जो एज है वो 17.5 से 23 साल तक आप इसमें भर सकते हैं सोल्जर टेक्निकल में। अगर मैं बात करूं हाइट की तो वही आपकी 170 सेंटीमीटर, वजन की बात करें तो 50 किलो, और चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। अगर आप सोल्जर टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो आपके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12th पास होनी जरूरी है, 12th एग्जामिनेशन। और वो किस किस सब्जेक्ट के साथ, आपकी साइंस होनी चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, और मिनिमम परसेंटेज है वो 50% होने जरूरी है, और हर सब्जेक्ट के अंदर 40% से ज्यादा मार्क्स होने जरूरी है। ध्यान रखिए आप, आपके 50% से ज्यादा जरूरी है और हर सब्जेक्ट के अंदर 40% से ज्यादा मार्क्स जरूरी है। अगर आप सोल्जर टेक्निकल भर रहे हैं तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश होनी कंपलसरी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट
जो इसमें भर्ती आई है वो है सोल्जर क्लर्क के लिए, ठीक है, क्लरिकल वर्क के लिए। फिर है सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल, फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए। एज की बात करें तो 17.5 से लेके 23 साल तक की उम्र में आप भर सकते हो। हाइट की बात करें तो इसमें जो सोल्जर क्लर्क है उसके लिए आपको थोड़ी सी हाइट 162 अगर सेंटीमीटर है तो भी आप इसमें अलाउ हैं। वजन की बात करें तो 50 किलो वेट। अगर मैं बात करूं चेस्ट की तो वही 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन करना है। अब मैं सोल्जर क्लर्क की क्वालिफिकेशन की बात करूं कि भाई आपकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, तो 10+2 तो होनी चाहिए। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने जैसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इसमें तीनों आपने जिस तीन ही ब्रांच होती है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, पर आपको ध्यान रखना है अगर आप सोल्जर क्लर्क के लिए जा रहे हो तो आपके 60% यानी फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है और हर सब्जेक्ट के अंदर 50% मार्क लाने जरूरी है। यानी ओवरऑल आपका फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए और हर सब्जेक्ट के अंदर 50% से ऊपर होने चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके इंग्लिश और मैथ्स के अलावा अकाउंट्स, बुक कीपिंग 12th में होनी जरूरी है। अगर आप सोल्जर क्लर्क के लिए भर रहे हो तो आपकी मैथ्स, अकाउंट्स और बुक कीपिंग आपके सब्जेक्ट है वो 12th के अंदर होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, वो है सोल्जर ट्रेडमैन की, ठीक है। ट्रेडमैन इसमें भी दो भर्ती आई, एक तो 10वीं पास आई है और एक 8वीं पास। तो 10वीं पास में देख लेते हैं। एक तो स्टेवर्ड, ये होती है मतलब सहायक व्यक्ति जो होते हैं, जैसे बड़े कोई आयोजन होते हैं तो उसके अंदर दौड़ के अंदर सहायक हो गए। शेफ का मतलब बावर्ची, आर्टिसन का मतलब हो गया आपके शिल्पकार, वुड, इसमें वुड कह रखा है मतलब खाती, ठीक है। फिर है आपके वॉशरमैन यानी धोबी, फिर है आपका ड्रेसर, मरम पट्टी, और फिर टेलर यानी दर्जी के लिए आ रखी है। और एज की बात करें तो 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हाइट की बात करें तो 170, वजन की बात करें तो 48 किलो, और अगर चेस्ट की बात करें तो 76 सेंटीमीटर तो आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको और फुलाना है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 33% आपके हर सब्जेक्ट में होने जरूरी है। ये है सोल्जर ट्रेडमैन 10वीं के लिए, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, नोटिफिकेशन में मैं आगे भी आएगा, अभी बता देता हूं कि भाई यहाँ पे भर्ती फिक्स है। आपको इनमें से सिर्फ एक चीज चूज करनी है कि आपको फॉर्म भरना है तो इसमें से एक चीज भरनी है कि आप किसके लिए। जैसे आपको अगर धोबी है तो धोबी के लिए भरेंगे, अगर आपको टेलर का काम आता है तो आप सिर्फ दर्जी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप खाती हैं, दर्जी, शिल्पकार हैं तो आप सिर्फ उसके लिए अप्लाई करेंगे। सिर्फ एक चीज के लिए आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है सोल्जर ट्रेडमैन 8th क्लास के लिए। अगर आप 8वीं पास हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर बता देता हूं कि एक तो हाउस कीपर के लिए आया है और एक मैस कीपर के लिए, ठीक है। एज की बात कर लेते हैं तो 17.5 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर हाइट, 48 किलोमीटर, 48 किलोग्राम आपका वजन, 76 सेंटीमीटर का चेस्ट और 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट और फुलाना है। और सोल्जर ट्रेडमैन की बात करें, ठीक है, तो इसमें 8 पास होना आपका जरूरी है हाउस कीपिंग और मैस कीपर के लिए, ठीक है। और मिनिमम 33% मार्क्स होने जरूरी है। ये सब हो गई क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर इस भर्ती के अंदर 8वीं पास से लेके आप 12th पास स्टूडेंट हैं वो सारे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए किस भर्ती में जाना चाहते हैं। आपको एक के लिए ही अप्लाई करना है, ठीक है। फिर से बता देता हूं कौन कौन सी है। पहला है सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए, ठीक है। फिर सोल्जर टेक्निकल के लिए, टेक्निकल में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होनी जरूरी है। अगर आप क्लर्क के लिए भरना चाहते हो तो क्लर्क में आपकी इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट और बुक कीपिंग होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर ट्रेडमैन की बात करें 10वीं पास के लिए तो इसमें आप जो भी जिस चीज में आपकी दक्षता है, जो काम आपको आता है उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और फिर है 8th क्लास के लिए वो हाउस कीपिंग और मैथ्स कीपर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे
आप रिलेशन में हैं तो आपकी हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वजन में 2 किलो की छूट आपको मिल जाएगी जो टेक्निकल में। और अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो भी आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, फिजिकल। ठीक है, जैसा कि मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा था उसमें बता दिया, फिजिकल का मैं फिर से बता देता हूं। फिजिकल फिटनेस आपका 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। अब ये जो 100 मार्क्स हैं, 100 नंबर का है, वो आपके 2 भागों में, चरण में विभाजित है। पहला चरण है आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़, यानी 1600 मीटर की दौड़। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर दौड़ पूरी कर लेते हो तो आपको पूरे 60 में से 60 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगर 60 नंबर की दौड़ हो गई तो बाकी के 40 नंबर किसके लिए हैं? तो बाकी के 40 नंबर हैं पुलअप के लिए या बीम के लिए। ठीक है, आपको कोशिश करनी है आप 10 की 10 बीम निकाल लें। अगर आप 10 बीम निकाल लेते हैं और 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पूरे 100 में से 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब पुलअप्स के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट कर रखा है। अगर आप 10 पुलअप निकालते हो तो पूरे 40, अगर आप सिर्फ 9 ही निकाल पाते हो तो आपके 7 नंबर कट जाएंगे, यानी आपको सिर्फ 33 नंबर मिलेंगे। अगर आप 8 पुलअप निकालते हो तो 27 नंबर मिलेंगे, 7 पुलअप निकालते हो तो 21, 6 निकालते हो तो 16। और मैं आपको बी फ्रैंक बता दूं, अगर आपने 8 से कम आपने पुलअप निकाले हैं तो आपका बहुत कम चांसेस रह जाएगा भर्ती के लिए। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि आप 100 में से 100 नंबर ही लेके आए। ये तो हो गई दौड़, फिर पुलअप, फिर 9 फीट का खड्डा है वो पार करना है, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, फिर जिग जैग बैलेंस आएगा, वो भी आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मेडिकल। फिजिकल मेजरमेंट होगा वो आपका रैली साइड पे ही हो जाएगा। ठीक है, हाइट चेक करना है। अब उसके बाद में ये सब फिजिकल होने के बाद में आपका होगा मेडिकल टेस्ट। ठीक है, और मेडिकल टेस्ट के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है वो आपको रैली साइड पे ही कर दिया जाएगा। अगर कोई पॉइंट अगर किसी कैंडिडेट को मिल जाता है, ठीक है, तो अनफिट कैंडिडेट है उसको फर्दर एमएच के लिए, स्पेशलिस्ट रिव्यू के लिए आपको हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। वहां पे अगर आपको फिट घोषित कर दिया जाता है तो आपको रिटर्न एग्जाम के लिए, यानी सीसीई का मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आपको कार्ड जारी कर दिया जाएगा। फिर भी अगर आपको फिट घोषित कर दिया जाता है फिर भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आता तो आप अपने जयपुर एआरओ में आप संपर्क कर सकते हैं कि सर मैं पास हो गया हूं और मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो आपकी समस्या का हल कर दिया जाएगा। फिजिकल होने के बाद, आपका मेडिकल टेस्ट होने के बाद में फिर आपका होगा रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। अब जो भी कैंडिडेट मेडिकली फिट हो गए उनका आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, और इसकी अगर लोकेशन और डेट की और टाइमिंग की बात करें तो आपको रैली साइड पे एडमिट कार्ड के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपके कब एग्जाम है, कितना है। ठीक है, और इसके जो सिलेबस की बात करें वो हर एग्जाम के लिए अलग अलग सिलेबस है। ठीक है, वो आप वेबसाइट पे या फिर मेरी जो वीडियो उसमें देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ये जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लाने पड़ेंगे साथ में, इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। एडमिट कार्ड लाना पड़ेगा, फोटोग्राफ्स लाने पड़ेंगे, एजुकेशन सर्टिफिकेट लाने पड़ेंगे आपके सारे। ठीक है, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, फिर कास्ट जाति प्रमाण पत्र, फिर रिलीजन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, फिर स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर करेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच के द्वारा, उसके द्वारा फिर आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। अगर आप रिलेशन हो तो रिलेशन का सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने पूरा अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप वो देख लीजिए, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी मैं सिर्फ आपको एक छोटा शॉर्ट नोट के अंदर जानकारी दे रहा हूँ। एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। अब मोटे मोटे तौर पे वापस रिवीजन कर लेते हैं कि भर्ती के बारे में क्या क्या जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ये भर्ती के अंदर जयपुर, सीकर, टोंक, सिर्फ 3 जिलों के विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपका 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 30 जून से 14 अगस्त तक आप भर सकते हो। एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड आपको ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा। और ये जो भर्ती है वो आपकी 24 अगस्त से 31 मार्च 2021 तक कभी भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध रहा होगा। ये आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। अगर कुछ भी आपको जानकारी हो तो मेरे फ़ोन नंबर हैं, आप मेरे को फ़ोन कर दीजिए, ठीक है। और सिलेबस के बारे में और कुछ भी जानकारी है तो अभी आप मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखना। जय हिंद।